अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, खुश आमदीद, वेलकम अगेन। दोबारा आपको डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से कोचिंग का इनेकाद किया गया है। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले की क्लास में मैथमेटिक्स पेपर 2B का इंटीग्रेशन की क्लास शुरू कर चुके थे हम, और उसमें तकरीबन 3-4 वीडियोस हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए। अब यहाँ आप सबकी तवज्जो इस तरह मबजूल करवाना चाहता हूँ। ये सवालात है 7 मार्क्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इनको समझने के लिए पहले थोड़ी सी तफसील समझाना जरूरी है, तो वही तफसील आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है तकम्मुल की मुख्तलिफ सूरतें, जिसकी तफसील हस्ब है। अब तक हम जो ज़ाब्ते कर चुके थे वो क्या था, इंडिविजुअल टर्म था, एक टर्म था, उसके ज़ाब्ते कर चुके। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या करें, इंदिराज तरीके से कर चुके, यानी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन कर लिए। ओके राइट। उसके बाद और एक आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी तकम्मुल बिल हिस्सस का तरीका क्या होता है। उस पर हमने बहुत सारे सवाल करे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग उस पर परफेक्ट हो चुके हैं। राइट। चलिए, अब उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। बगैर ये सवालात एग्जाम में आए के पेपर नहीं बनता, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ी तफसील समझा रहा हूँ मैं। जिस तरह पहला सवाल है फर्स्ट सेक्शन, ये इसके अंदर तकरीबन 5-6-7 केसेस है। 6-7 केसेस के अंदर किसी भी एक सूरत में हमारा सवाल एडजस्ट हो जाता है। तो हमारा काम यह है कि पहले इन सूरतों को अच्छी तरह समझ जाएं, इन सूरतों को अच्छी तरह याद कर ले। जब तक कि क्या इन सूरतों पे आपकी महारत नहीं होगी, आप सवाल किस केस में जा रहा है, किस सूरत में जा रहा है, उसका तजिया नहीं कर सकते और ना उसको आगे बढ़ा सकते। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली सूरत एक है, सूरत नंबर 1 क्या हुआ, अगर दिया हुआ सवाल ऐसी सूरत में है, इंटीग्रल ऑफ 1/ax² + bx + c इंटू dx। ठीक है। पहला सवाल ऐसी सूरत में है 1/ax² + bx + c की सूरत में है, तब ax² + bx + c को इसमें से क्या करते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं। x² का जरीब मेरे को 1 बनाना है, तो इस शास्त्र में क्या करवा रहा हूँ, ये बाहर निकाल ले रहा हूँ। निकाल के अंदर क्या करूंगा मैं, x + α² + β² की सूरत में तब्दील करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा करना जरूरी है कि सूरत में तहवील करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे मालूम, अंदर का जो है x + α है, उसकी प्लेस पे हम कोई नंबर दर्ज करेंगे। उसका नाम मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ t। सो x + α = t में दर्ज करा, दर्ज करते हुए तकम्मुल हासिल करना है। ठीक है। तो पहली सूरत हाल क्या थी आपकी, सवाल कैसा था, 1/ax² + bx + c की सूरत में था। तो ऐसे वक्त में क्या करें, ax² + bx + c में से क्या करें, a का जरिए बाहर निकाल लिए तो ये बन जाता, a बाहर निकाल लिए तो अंदर बन जाता x + α² + β² की सूरत में बन जाता। यहाँ पर लेना है x + α की प्लस पे क्या लेना है, t लेना है। t लेंगे, उसको मुख्तसर करेंगे, जब आसानी से इंटीग्रेट हो सकता। राइट। चलिए, उसका नंबर 2, सूरत नंबर 2 में क्या है, अगर दिया हुआ सवाल कैसा है, रूट इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे रूट नहीं था, यहाँ पर क्या है, रूट है, रूट ऑफ ax² + bx + c dx, या ये 1/√of ax² + bx + c dx, ये ऐसा रहे या फिर बाई में भी है। तो दोनों सूरतों में भी यहाँ पर नंबर 1 क्या है, यहाँ पर फिर अगले 2 केसेस है। पहला केस है अगर एक की कदर 0 से बड़ी है, और दूसरा केस है एक की कदर 0 से छोटी है। तो मैं इसके अंदर पहला केस कंसीडर कर रहा हूँ, अगर एक की कदर 0 से बड़ी है और b² - 4ac क्या है, <0 है, तब ax² + bx + c को क्या करेंगे, ये बाहर निकालेंगे, यहाँ पर भी निकाल के फिर x + α² + β² की सूरत में तहवील करेंगे। उसके बाद उसको तकम्मुल करेंगे। आगे समझिए, ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 में क्या है, सवाल ऐसे ही है, क्या हुआ, दिया हुआ सवाल इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ax² + bx + c dx, या 1/√of
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी डी एक्स की सूरत में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक की कदर क्या है, लेस देन 0 है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तब ऐसी सूरत में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी में से क्या करते हैं, माइनस ए बाहर निकाल लेते, निकाल के इसको बनाते हैं बीटा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर डी एक्स की सूरत में तब्दील करते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आगे समझे, ये हो गया आपके 3 सूरतें। अब उसके बाद आइए चौथी सूरत है, फोर्थ केस लिखिए। अगर दिया हुआ सवाल, अगर दिया हुआ सवाल px प्लस क्यू बाई px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स की सूरत में है, ठीक है। तब क्या करिए, यहां पर सवाल कैसा है, px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सूरत में। तब px प्लस क्यू को लिखेंगे इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, ठीक है। क्या करेंगे, अगर ऐसी सब सूरत में है, ऊपर लीनियर टर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है, px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है, तो ऐसे वक्त में क्या करना है, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, जहां कैपिटल ए और बी मुस्तकिल है, जिनकी कदरें हमको मालूम करना है। वो कदरें मालूम करने के बाद क्या करेंगे, उसको मालूम करने के बाद मुस्तकिल है, उसके बाद इसका तकम्मुल हासिल करेंगे, ठीक है। ए और बी की कदरें निकाल के उसको ले आके बी बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, करने के बाद आपको क्या होगा, तकम्मुल करेंगे। ये हो गया केस नंबर 4। अब उसके बाद आपको बताऊंगा हमें केस नंबर 5। हो गया, इसलिए केस नंबर 5, अगर दिया हुआ सवाल इंटीग्रल ऑफ px प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू dx, ठीक है, या इंटीग्रल ऑफ px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, क्या है, px प्लस क्यू के साथ इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ऊपर है, या फिर px प्लस क्यू बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, कि सूरत में हो, तब px प्लस क्यू इज इक्वल टू, तब से वैसे लिखेंगे, तब px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर भी क्या है, ए और बी क्या है, दोनों कांस्टेंट है, मुस्तकिल कदरे हैं, उसको मालूम करना है। उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, तकम्मुल करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया केस नंबर 5।
अब उसके बाद केस नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ dx बाई ax प्लस बी इंटू रूट ऑफ px प्लस क्यू की सूरत में हो तब, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सवाल कैसा रह रहा, dx डिवाइडेड बाई ax प्लस बी इंटू रूट ऑफ px प्लस क्यू की सूरत में है तब px प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेंगे या रूट ऑफ px प्लस क्यू इज इक्वल टू टी दर्ज करके मुख्तसर करते हुए तकम्मुल हासिल करेंगे, ठीक है। अगर सवाल ऐसी सूरत में है, कैसी सूरत में है, इंटीग्रल ऑफ dx बाई ax प्लस बी टू रूट ऑफ px प्लस क्यू है, तो इसमें दो सूरतें हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट रूट ऑफ px प्लस क्यू इक्वल टू टी ले सकते हैं या px प्लस क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर ले सकते हैं, लेके उसको दर्ज करिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिया हुआ सवाल, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस सूरत में है या इस सूरत में है या इस सूरत में हो, कि सूरत में हो तब tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी दर्ज करके साइन x इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और dx इज इक्वल टू 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हासिल करते हुए तकम्मुल को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स डी एक्स है या 1 बाई ए प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स है या 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स है। तो अब ऐसी सूरतों में क्या करना है, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी दर्ज करना है, तो हमको ये हासिल होगा sin x इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा और dx इक्वल टू 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। ये हासिल करके बाद तकम्मुल करेंगे, उसके बाद हमको आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है, ये सूरत नंबर है 7, ओके। चलिए उसके बाद आखिरी सवाल, आखिरी सूरत है सूरत नंबर 8, क्या है, अगर दिया हुआ सवाल हो गया, इसको लिख लीजिए आप, हो गया, कंप्लीट हो गया, यहां तक का लिखिए पूरा। अगर दिया हुआ सवाल इंटीग्रल ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स,
ए sin x प्लस b cos x dx की सूरत में हो। कैसा है ये अवसर, कैसा है, a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x की सूरत में हो, तब न्यूमरेटर, कौन सा न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला a sin x प्लस b cos x को लिखते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी। ठीक है, सवाल के अंदर सिर्फ दो ही टर्म है, देखो sin x और cos x, a और b, a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर तो ऊपर वाला a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, जहां a और b कॉन्स्टेंट्स है, उनकी कदरें मालूम करना है। कदरें मालूम करने के बाद फिर यहाँ दर्ज करेंगे, उसको दर्ज करके क्या करेंगे, मुख्तसर करके तकमील हासिल करेंगे। आया समझ में। उसके आखिरी सूरत हाल है a cos x प्लस b sin x प्लस c डिवाइडेड बाई b cos x प्लस b sin x प्लस f इंटू dx की सूरत में हो, तब, ठीक है, तब न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, जहां a b c मुस्तकिल है, इनकी कदरें आपको मालूम करना पड़ेगा, दोनों तरफ से कंपेयर कर लेंगे। जब सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल सवाल आएंगे, तो आपको बताऊंगा कि उसको कैसा मुख्तसर करते हैं। राइट, ए बी सी क्या है, तीनों कॉन्स्टेंट्स है, उनकी कदरें कंपेयर करके मालूम करेंगे, उसके बाद फिर रीबैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आगे समझे। तो ये आपके रहे 8 सूरतें, 7th 8th और ये हो गया 9। तो ये एक्सरसाइज आपकी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जो सवालात यहाँ कर रहे हैं हम, ये सेम सवालात का तरीका मेरे को जब मैं गैर मोयन तकमील में आऊँगा, यानी डिफरेंट इंटीग्रल में आऊँगा, वहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बशर्ते कि सिर्फ वहाँ पे क्या है, एक लिमिट का इजाफा होता है, यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो आप जब तक इस पर परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक इसको अच्छी तरह नहीं करेंगे, आप गैर मुअय्यन तकम्मुल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, ये हो गया आज की क्लास के तकरीबन 9 मेथड्स है। इसके ऊपर से हम इंशाल्लाह अब आपको सवाल बताएंगे, सवाल कैसे करना है। ओके, चलिए, राइट। उसके बाद ये लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। पहले थोड़े सवालात है, थोड़े ज़ाब्ते हैं, वो ज़ाब्ते शायद आपको इससे पहले मैं बताया था, शायद आप नोट करें या नहीं करें, मुझे याद नहीं है। अगर आप नहीं करें नोट, तो उसको एक दफ़ा नोट कर लीजिए, ज़ाब्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमको आने वाले सवालात में करना है। पहला ज़ाब्ता है इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2a log of x minus a by x plus a। Number 2, integral 1 by a square minus x square into dx is equal to 1 by 2a log of a plus x by a minus x। Integral 1 by x square
प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan inverse by a tan inverse is by a integral of 1 by root of 1 by root of x square minus a square dx is equal to cos h inverse x by a integral 1 by root of a square minus x square dx is equal to sin inverse x by a integral of 1 by root of x square plus a square into dx is equal to sin h inverse x by a राइट। ये ज़ाब्ते लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाब्ते हैं। इस ज़ाब्तों की बुनियाद पे हम लॉन्ग क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर dx इक्वल टू x by 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by a प्लस ए स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by a। एट्थ वन integral of root of x square minus a square dx is equal to x by 2 root of x square minus a square by 2 cos h inverse x by a root of x square plus a square into dx is equal to x by 2 root of x square plus a square plus a square by 2 sin h inverse x by a। ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे 5 मिनट्स। ओके, आ गया समझ यहाँ तक? तो क्या है ज़ाब्तों का, जब आपको फिर एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। अगर ये नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx रहता है तो इसका आंसर होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इसमें और इसमें दोनों में फर्क देखिए क्या है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा तो इन्हें बनना 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ रहा तो इन्हें हो रहा 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, तो अच्छी तरह याद रख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो टुकड़े होते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता ना। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए प्लस बी ऊपर आना है, ए माइनस बी नीचे आना। ठीक है, ए प्लस एक्स ऊपर आना, ए माइनस नीचे आना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले एक्स आ रहा तो पहले एक्स माइनस से ऊपर आएगा, नीचे एक्स प्लस है। दोनों के अंदर कंफ्यूजन आता, दोनों अच्छी तरह याद करना, जोड़ी जोड़ी बना के याद करिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये है, देखिए ये बिल्कुल अलहदा है, ये दोनों से मुख्तलिफ है। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसका आंसर है 1/a tan इनवर्स x by a, राइट। चलिए उसके बाद फिर ये दो जोड़ी है, राइट। 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये बन जाता है cos h इनवर्स x by a। और अगर ये माइनस है यहाँ पर तो cos h इनवर्स आ रहा, और अगर इसके अंदर प्लस आता है 1/रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर आता है तो ये बन जाता sin h इनवर्स x by a। समझिए, ये एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी, ये दोनों मिल आके एक जोड़ी बन गई। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा तो cos h इनवर्स आता,
बीच में प्लस आता है तो साइन एक्स। फिर ये अलग है 1/√(x² - a² का आपका क्या है साइन इनवर्स x बाई ए। आगे समझे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रल ऑफ √(x² - a²। तो ये हो जाता है x/2 √(a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स। यहाँ देखे थे आप a² - x² के पास देखे थे क्या था, a² - x² का लिए आंसर क्या रहा था साइन इनवर्स x बाई आ रहा था। तो इसीलिए जब यहाँ पर √(a² - a² आ रहा तो पहले टर्म आ जाता है x/2 √(a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए। राइट। इसी तरह √(x² - a² आ रहा तो यहाँ पे देखे थे आप √(x² - a² का आंसर क्या आ रहा था cos h इनवर्स x बाई आ रहा था। तो इसी तरह यहाँ पर भी x/2 √(x² - a² आता माइनस a²/2 cos h इनवर्स x बाई ए। और लास्ट है √(x² + a²। यहाँ देखिए आप √(x² + a², राइट, क्या आ रहा साइन h इनवर्स आ रहा। सो x/2 √(x² + a² प्लस a²/2 साइन h इनवर्स x बाई ए। राइट। ये हो गए आज के क्लास का एक्सप्लेनेशन। इस क्लास में हमने सिर्फ क्या करे, ज़ाब्ते याद करे, ज़ाब्ते पढ़े और सवालात जब लॉन्ग क्वेश्चंस मुख्तलिफ सूरतों में होते हैं तो उनको कैसे सवाल में कैसे सूरत में तब्दील करके कैसे उसको इंटीग्रेट करना, सिर्फ आज हमने इस क्लास में सिर्फ यही तरीका सीखा है। इसको अच्छी तरह आप याद कर लीजिए, इस तरह पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले क्लास में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। राइट। अब यहाँ पे सवाल क्लास के खत्म पे एक सवाल आपको समझाते हुए क्लास को खत्म करता हूँ मैं। तो सवाल है, देखिए ये सवाल कई दफा पूछा सा है एग्जामिनेशन में। तकम्मुल मालूम करो इंटीग्रल ऑफ cos x by sin square x plus 4 sin x plus 5। cos x divided by sin square x plus 4 sin x plus 5। राइट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा सो है। अब आपको इससे पहले मैंने समझाया कि तकम्मुल इंदराज का तरीका, राइट, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन तरीका, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं मालूम, पहले सवाल को क्या करते हैं इंदराज का तरीका इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। राइट। उसके लिए आपको बताया था मैं कि सवाल के अंदर से एक टर्म ऐसा सेलेक्ट करना है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो टर्म क्या रहना क्वेश्चन में हमारे अवेलेबल रहना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फर्स्ट करो पुट sin x = t। यहाँ पे sin x है, मैं क्या करा मिसाल के तौर पे sin x = t लिया, इसको डिफरेंशिएट करा, क्या होता है डेरिवेटिव sin x cos x * dx = dt। तो अब यहाँ जरा घूर के देखिए तो इन्हें cos x * dx है, तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं dt इधर से कर सकते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस में हो गया dt, sin x प्लस पर t रखा तो बन गया t² + 4t + 5। ठीक है। चलिए अब उसके बाद जरा यहाँ घूर के देखिए आप a² + 2ax + b² की सूरत में आ रहा। अभी जैसा कि आपको बताया था मैं सूरत नंबर 1, 2, 3 समझाया था, उस किसी एक की सूरत में इसको तब्दील करने की कोशिश करना है। ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट a² + 2ab + b नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ देखो एडजस्टमेंट, इंटीग्रल ऑफ dt/t² + 4t प्लस यहाँ से अगर मैं ये 4 ले लिया प्लस 1 लिया, 5 को 4 + 1 लिख सकता हूँ। इसका मेरे पास फायदा क्या होगा, देखिए इंटीग्रल ऑफ dt इन्हें a² + b² + 2ab यानी t + 2 2 स्क्वायर a² + b² + 2ab 2 to the 4t आ गया। राइट। फिर इन्हें किसकी सूरत में आ गया, ये आ गया 1/x² + a² की सूरत में आ गया ना। सो 1/x² + a² का ज़ाब्ता क्या है मेरे पास 1/a tan इनवर्स x बाई a। सो 1/a x² + a², 1/a is 1 tan इनवर्स x बाई a
यानी t plus 2 by 1. So 1 by 1 is 1 only. So tan inverse t plus 2, right? T plus 2, which is equal to tan inverse. What is t? T क्या बोला था मैं? Sin x. So sin x plus 2 plus constant of integration, right? So this is my answer. आ गया समझ आपको? तो सवाल को इस तरह मुख्तसर करके दर्ज करके मुख्तसर करके यहाँ आंसर कर सकते हैं, राइट? चलिए आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जब तक के जय हिंद, खुदा हाफिज। थैंक यू एंड वेलकम फॉर खुदा हाफिज।